अभी हम ऐसे संत की जीवन गाथा पर चर्चा कर रहे हैं कि जिनके जीवन में एक घटना उनके लिए वैराग्य और ज्ञान का कारण बन गई। वो घटना ही उनके गुरु बन गई। हम चर्चा कर रहे हैं कपिल मुनि जी की। कपिल मुनि दो हुए हैं। एक तो भारतीय संस्कृति में जिनका बड़ा नाम है सांख्य योग, जिन्होंने लिखा चलाया, सांख्य योग की एक भाषा दी। आत्मा और संसार, प्रकृति, पुरुष प्रकृति पर जिनका सांख्य योग है वो अलग हैं। लेकिन अब हम जिन कपिल मुनि जी की बात कर रहे हैं, इनका जिक्र जैन मत के आगम ग्रंथों में मिलता है। लगभग महावीर स्वामी जी के टाइम के आसपास की बात है या थोड़ी उनसे बाद की बात है। कौशाम्बी नगरी में एक लड़का और उसकी माता रहते थे दोनों। उस लड़के का नाम कपिल था। कपिल का पिताजी जीवन लीला पूरी कर गए थे, शरीर का देहांत हो चुका था। जब उनके पिताजी थे तो वो एक बड़े पंडित थे, विद्वान थे, तो उनको राजा के यहाँ राज पुरोहित की नौकरी मिली हुई थी। जब उनका देहांत हो गया तो राजा ने दूसरा राज पुरोहित रख लिया। जब राजा ने दूसरा राज पुरोहित रख लिया, संयोग से राज पुरोहित का राजा के राजमहल की तरफ आना जाना होता था, तो उनके घर के सामने से ही निकलना होता था। तो जो राज पुरोहित नए बने थे वे अपनी साज सज्जा में हाथी पर बैठकर छत्र धारण करके निकलते थे। उनकी शान और शौकत ऐसी लगती थी कि जैसे खुद कुबेर देवता ही चल रहे हों। तो जो बच्चा था कपिल, उसने अपनी माँ से पूछा, बोले माँ ये ब्राह्मण इतने अमीर कैसे हैं, हाथी पर बैठते हैं, छत्र धारण करते हैं, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारा पिता था, वो भी इसी पद पर था, राज पुरोहित था, वो दुनिया छोड़ के चले गए तो ये राज पुरोहित बन गए। तो बेटे ने पूछा फिर मैं भी बन सकता हूँ क्या, मैं भी कुछ करूँ क्या। तो उसकी माँ ने कहा उसके लिए पढ़ना लिखना पड़ता है, तुमने अभी पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं की है, तो मैंने अपना टाइम ऐसे ही बिता दिया है। तब उस बच्चे के मन में संकल्प पैदा हुआ कि मैं भी पढ़ लिख कर ऐसा ही बड़ा राज पुरोहित बनूंगा। तो बच्चे ने माँ से पूछा कि मैं कहाँ पढ़ूं। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम श्रावस्ती में जाओ, वहाँ तुम्हारे पिता के मित्र रहते हैं, इंद्रदत्त उपाध्याय नाम है, वो तुम्हें जरूर पढ़ा देंगे। अपने पिता का नाम लेना, बताना, परिचय देना। फिर वो लड़का कपिल वहाँ से चला गया, श्रावस्ती से कौशाम्बी से श्रावस्ती चला गया इंद्रदत्त उपाध्याय जी के पास। वहाँ इंद्रदत्त उपाध्याय जी ने उनके रहने खाने के लिए एक सेठ से संपर्क किया। पहले पुरोहित हुआ करते थे, यजमान हुआ करते थे, तो जो उनका यजमान था सेठ, उन्होंने उनके रहने खाने की व्यवस्था कर दी। जब वह रहने खाने की व्यवस्था हो गई तो उनके रहने खाने का प्रबंध करने के लिए वहाँ एक युवती होती थी, उनका नाम कमालता था। तो धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ी, परिचय बढ़ा, और संयोग ऐसा था कि दोनों को अक्सर एकांत में ही मिलना होता था। वहाँ की व्यवस्था ऐसी थी, घर के कामकाज थे, तो उनको एकांत मिल जाया करता था। तो दोनों का आपस में आकर्षण हो गया, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। जो वो काम वाली लड़की थी कामलता, जो वह सेठ के यहाँ भोजन आदि का काम करने आती थी, इधर कपिल
युवा हो रहा था, युवा था, वो लड़की भी युवा थी, ये गरीबी से निकल के आया था, वहाँ थोड़ी सुविधा मिली थी, संयोग से उम्र का हिसाब भी था, एकांत का प्रभाव भी था, दोनों में आकर्षण हो गया। दोनों में आकर्षण हुआ, धीरे धीरे टाइम बीता, फिर जवान तो थे ही दोनों। तो एक दिन उस लड़की ने, कामलता ने कहा कि कल मेला है और मेरे को मेला देखने जाना है, तो मेरे मेले में जाने के लिए कुछ खर्चा चाहिए। अब हमारे पास इतना खर्चा होता नहीं है, इस नौकरी से पैसा बनता नहीं है, तुम ही कुछ करो। तो उस समय कपिल मुनि ने पूछा कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, तुम बताओ। तो उस लड़की ने कहा कि यहाँ का जो राजा है श्रावस्ती का, वो रोज सुबह 2 स्वर्ण मुद्राएं बांटता है, और जो सबसे पहले वहां पहुंचता है उसी को वे दोनों स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। तब तो कपिल मुनि के लिए थोड़ा आराम महसूस हुआ कि चलो एक रास्ता तो है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी, समस्या ये थी कि जो पहले जाएगा उसी को मिलेगा, फिर बाद में नहीं मिलेगा। तो उसने सोचा कि मैं जाऊंगा, हो सकता है मेरे से पहले कोई और चला जाए। ऐसा सोच के वो रात को सो नहीं पाया और आधी रात को ही उठ के चल पड़ा। अब मैं पहले वहीं जाके खड़ा हो जाता हूँ, जैसे ही राजा बाहर निकलेगा मुझे देखेगा और मुझे देखते ही मुझे ही दे देगा 2 स्वर्ण मुद्राएं। ऐसा सोच के वो घर से निकल पड़ा। निकला तो उसको धैर्य नहीं रहा। फिर उसने सोचा कि अगर मैं जा रहा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति ब्राह्मण भी ऐसा ही सोचता होगा कि मैं पहले चला जाऊँ, तो हो सकता है कहीं वो पहले नहीं पहुँच जाए। ऐसा सोच के वो भागने लगा, अब मैं जल्दी भाग के पहुँच जाऊँ। जो भागने लगा तो शहर के जो रात में कोतवाल सुरक्षा कर रहे थे, पहरा दे रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई भाग रहा है, और रात में भाग कौन सकता है, कोई चोर ही होगा। ऐसा सोच के उन्होंने कपिल मुनि को पकड़ लिया। जो कपिल लड़का था, ये वो कभी मुनि नहीं बना था। जब पकड़ लिया उसको कैद में डाल दिया। उसने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। सिपाहियों ने सोचा कि सभी चोर ऐसा कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, तो कल राजा के सामने इसकी पेशी करेंगे, राजा खुद फैसला कर लेगा। फिर अगले दिन राजा के सामने उसकी पेशी हुई। पेशी हुई तो कपिल ने सच सच बता दिया जो बात थी। राजा भी उसकी बात सुन के प्रभावित हुआ, कुछ मन में मुस्कुराहट ही पैदा हुई कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तब राजा ने उस पर दया करके कहा, चलो तुम्हें जितना चाहिए उतना धन दे दूंगा मैं, तुम बता दो मेरे को। तब कपिल मुनि ने कहा कि जो राजा खुद प्रस्ताव कर रहा है तो ये मौका चूकना नहीं चाहिए, इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा, राजा साहब मैं सोच के बताऊंगा, अभी तो नहीं बता सकता। तो वो एकांत में जाके बैठ गया, एक तरफ वहाँ किसी शिला के ऊपर जाके बैठ गया एकांत में, और सोच विचार करने लगा। पहले सोचा कि 2 मुद्राओं से काम, मैं 2 मुद्राएं मांगने लग आया था, राजा ने प्रस्ताव कर दिया, चलो थोड़ा ज़्यादा ही मांगते हैं। ऐसा वो सोचने लगा। पहले सोचा 10 मुद्रा ले लेते हैं, फिर सोचा भविष्य में भी काम आएंगी, 100 मुद्रा ले लेते हैं, फिर सोचा कि 1000 मुद्रा ले लेते हैं, चलो किसी को दान कर देंगे। फिर सोचा कि अपन एक बड़े राज पंडित बनेंगे तो कम से कम घर महल सब कुछ चाहिए, तो 1000 मुद्रा ले लेते हैं। फिर उसने सोचा कि 1000 मुद्रा से तो महल तो बहुत ब्राह्मणों के होते हैं, अपन सबसे बड़ा महल बनाएंगे। फिर उसने सोचा कि 1,00,000 मुद्रा ले लेते हैं। फिर उसने सोचा कि 1,00,000 मुद्रा ले लूँगा तो भी मैं राजा से छोटा ही रहूँगा। फिर उसने सोचा कि मैं राजा से राज ही मांग लूँ, तो राजा ने कहा कि तुम जो जो मांगोगे वही दूंगा। तभी वहाँ पेड़ से एक पत्ता टूट के गिरा और उसका ध्यान भंग हो गया। उसकी सोचने की प्रक्रिया वहाँ थोड़ी झटके में आ गई। तब उसने देखा कि यह पत्ता टूट के गिरा है, ऐसे ही जीवन टूट जाता है। और इतना विचार किया कि उसके अंदर से अकस्मात पिछले जन्म की स्मृति हो आई। पिछले जन्म का पता लग गया कि पिछले जन्म में भी ऐसा ही जीवन था, ऐसी भागदौड़ थी, ऐसे ही क्रियाकलाप थे। जब पिछले जन्म में भी संतुष्टि नहीं मिली तो इस जन्म में संतुष्टि कैसे मिल सकती है।
तभी उसको पिछले जन्म की स्मृति आई तो सारा जो सपना था, जो भविष्य की तैयारी थी, वो सारी टूट गई। तैयारी टूट गई तो वो वापिस राजा के पास गया। तो उसने कहा कि राजा साहब, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस जो मिलना था वो मेरे भीतर से ही मिल गया है। मेरे को पिछले जन्म की स्मृति आ गई है, मेरे को ज्ञान हो गया है, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब जो कुछ नहीं चाहिए के बाद मिलता है वही मैं ग्रहण करने जा रहा हूं। तो राजा के लिए भी ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि कोई आदमी 2 मुद्राओं के लिए भाग रहा था और उसने एकदम से मना कर दिया। तो राजा ने कहा, चलो मैं तुम्हें पक्का वायदा करता हूं, आधा राज्य दे दूंगा। अब कोई भी राजा पूरा राज्य तो दे नहीं सकता, लेकिन राजा को लगा होगा कि जो वैरागी है वो ले नहीं सकता, इसलिए थोड़ा प्रस्ताव करके ही देख लेते हैं। तो उसने कहा कि अब तो आधा राज क्या, पूरी पृथ्वी का राज भी मिल जाए तो भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जब तक इंसान के भीतर तृष्णा होती है, इच्छा होती है, तब तक कुछ भी मिल जाए तो भी पूर्ति नहीं होती है। और जब इंसान की इच्छा तृष्णा खत्म हो जाती है, तब उसके पास पदार्थ रूप में, शरीर के रूप में कुछ भी नहीं हो तो भी वो संतुष्ट पूर्ण ज्ञानी होता है। फिर उसी समय सब कुछ छोड़ के वो खुद ही साधु वेश धारण करके, अपने सिर का मुंडन करके, चोटी काट के और एकांत स्थान में चला गया। उसने कहीं दीक्षा नहीं ली थी, उसी घटना ही उसका गुरु बन गई थी और खुद ही एकांत में जाके वो ध्यान साधना त्याग तपस्या में लीन हो गया। फिर कुछ समय बाद उसको केवल ज्ञान, परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जहाँ पूर्णता मिल जाती है, जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। वो संतुष्टि, वो ज्ञान, केवल ज्ञान, संबोधि, सतलोक, सचखंड, जो भी कहो, जो भी नाम दो, पूर्ण परमात्मा की अवस्था, परात पर ब्रह्म, जो भी नाम दो, वो उनको वहाँ प्राप्त हो गई। फिर कुछ समय बाद वो इधर उधर विचरण करते रहे। एक बार वो किसी जंगल में थे, वहाँ से 500 डाकुओं की एक टोली गुजर रही थी। जब वो टोली गुजर रही थी तो उन डाकुओं ने सोचा शायद कोई आदमी होगा, यहाँ पे दूर से देखा तो उससे कुछ लूटपाट कर लेंगे। तो जैसे वो पास गए तो पता लगा कि ये तो कोई साधु सन्यासी है, इसके पास तो कुछ है भी नहीं, इससे क्या लें। तो उनको शरारत सूझी, मजाक आई मन में। तो उन्होंने उनको चारों तरफ से घेर लिया और कहा, मुनि जी, आपके पास कुछ भी नहीं है, हमने सोचा आपके पास कुछ होगा तो हम छीन लेंगे आपसे। चलो अब आप एक काम करो, आपके पास धन संपत्ति है नहीं जिसको हम छीन सकते, आप हमारे मनोरंजन के लिए कुछ नाच गाना करके दिखाओ। उन पे दबाव बनाया। तब मुनि जी ने भी मौका देखा कि जो मुनि है, साधु संत, उसको नाच गाने से कोई मतलब होता नहीं है, कर भी नहीं सकता। जिसने इतनी कठोर तपस्या की हो, साधना की हो विरक्त भाव से, उसमें नाचने की प्रवृत्ति खत्म हो ही जाती है, लगभग पूरी हो जाती है। क्योंकि नाचना भी कहीं ना कहीं क्रिया को बढ़ावा देता है, और जो तपस्वी की साधना होती है वो अक्रिया की, निष्क्रियता की होती है, जहाँ पूरा मन ही मर जाता है। नाचना भी मन के द्वारा ही हो सकता है। जब तक मन सक्रिय है तभी तक नाच शरीर का चल सकता है। मन गिरा, मन मरा तो कोई भी नहीं बचता, वहाँ निर्विकल्प समाधि ही बचती है। तो मुनि जी ने सोचा कि चलो इनको उपदेश देने का भी यही बहाना है, ये पूछ रहे हैं मनोरंजन के लिए, हम इनका मनोभंजन कर देते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन की प्रत्यक्ष घटी हुई घटना, जिनकी वजह से वो वैरागी हुए थे, ज्ञानी हुए थे, राजा के पास धन मांगने गए थे और वैराग पैदा हो गया, पूर्व जन्म की स्मृति हो गई, जाति स्मरण हो गया। तो ऐसा करके उन्होंने कुछ वैराग्यपूर्ण बातें कही कि यह संसार तो अनित्य है, नश्वर है, टिकाऊ नहीं है और दुखों का सागर है। और यहाँ तुम लोग जो हिंसा कर रहे हो, पाप कर रहे हो, इससे क्या तुमने अभी तक सुख पाया? क्या किसी को सुख मिला है? तुमको मिला हो या किसी को मिला हो?
और कहा जहाँ लाभो तहाँ लोहो, लाभा लोहो पवड्डई दोमास कयम कज्जम कोडिये वी न निद्व्यम, कि लाभ होने पर लोभ बढ़ता है और लोभ होने पर और लाभ की लालसा होती है और लाभ होने पर फिर लोभ बढ़ता है। ऐसे लोभ और लाभ एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। करोड़ों मिलने पर भी ये लाभ और लोभ कभी पूरा नहीं होते हैं और ये संसार नश्वर है। न यहाँ धन टिकता है, न यहाँ शरीर टिकता है, न यहाँ जवानी टिकती है। तो उनके इस तरह के उपदेश सुनकर वे 500 के 500 डाकू उनके चरणों में गिर गए और वो 500 के 500 डाकू जैन मुनि जी से दीक्षा लेकर कल्याण पथ पर आगे की ओर चलने को प्रवृत्त हो गए। तो जिसके अंदर स्वतः ही शांति होती है, जिसने साधना की होती है, उसकी तरंगों का कई बार बुरे लोगों को भी अच्छा बनाने में सहयोग हो जाता है। जैसे कि कपिल मुनि जी ने उन 500 डाकुओं का हृदय परिवर्तित कर दिया। नहीं वो खुद भी दुखी होते, औरों को भी दुखी करते और दुख का ये सिलसिला चलता ही रहता। ऐसे ही संतों का जो प्रभाव होता है, उनका जो सानिध्य होता है, वो कई बार बड़ा क्रांतिकारी काम कर देता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे डाकू ही इस पृथ्वी पर बदल जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि रमन महर्षि जी के आश्रम में कुछ चोर घुस गए और वो चोरी कर रहे थे। रमन महर्षि जी को पता लगा कि ये बेचारे दुखी हो रहे होंगे, परेशान होंगे, चलो इनको थोड़ी लाइट कर दी जाए, चांदना दिखा दिया जाए। तो वो लालटेन लेके उनको दिखाने गए थे। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि इनको भगाया जाए या कुछ किया जाए। रमन महर्षि सोचा होगा अपने पास कुछ फालतू है नहीं, अपने पास तो कुछ भी नहीं है, जो है वो ले जाएंगे बेचारे, इनके काम आ जाएगा, अपने को कल भगतजन थोड़ा बहुत और ला देंगे। तो जैसे वो लालटेन लेकर उनको दिखाने गए, उन्होंने सोचा कि ये हमारे को भगाने या हमें देखने या कुछ हमारा नुकसान पहुंचा देगा। तो उन्होंने लाठी मार के उनके पैरों को उनको चोट पहुंचा दी और वो गिर पड़े। रमन महर्षि जी पूरा आत्मज्ञानी महापुरुष थे, कठोर तपस्या की थी उन्होंने। तो हमेशा ही चोर बदली नहीं होते हैं, कभी कभी चोरों का भी संयोग होता है। किसी का समय आता है और संतों का मिलन होता है, तभी परिवर्तन संभव है, नहीं तो हमेशा नहीं है। ऐसे ही कपिल मुनि जी का जो वैराग्य का प्रकरण है, जो उनकी वीतराग अवस्था है उसकी प्राप्ति हुई, उन्होंने उस घटना को ही गुरु बनाया और अपनी तपस्या करके, एकांतवास करके खुद को केवल ज्ञान की प्राप्ति में, संबोधि में निमग्न कर दिया और वो अपना प्रचार प्रसार करते रहे।